मुझे ये तजवीज़ दी गई पेट्रोल की मद में 76 रुपए और डीजल की मद में 177 रुपए फी लीटर इजाफा किया जाए, लेकिन मैंने एहसास जिम्मेदारी के तहत पेट्रोल और डीजल की मद में कीमतों के होशरुबा इजाफे की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया है। वज़ीर-ए-आज़म का ईद पर कौम के लिए बड़ा तोहफा। शहबाज शरीफ ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफा मुस्तरद कर दिया। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मजीद इजाफा न करने और मौजूदा कीमतें बरकरार रखने का ऐलान। हुकूमत रवा हफ्ते 24 अरब रुपए का इजाफी बोझ खुद बर्दाश्त करेगी। कौम से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, आज खत्ते की सूरत हाल की वजह से आलमी सतह पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। तजवीज़ आई कि पेट्रोल 76 रुपए और डीजल 177 रुपए फी लीटर महंगा किया जाए, जो मुस्तरद कर दिया। हुकूमत किफ़ायत शुमारी और तरक्याती बजट में से 69 अरब रुपए की बचत कर चुकी। वादे के मुताबिक किफ़ायत शुमारी और सादगी मुहिम का आगाज़ हुकूमत ने खुद से किया और कौमी वसाइल के जिम्मेदाराना इस्तेमाल को यकीनी बनाया। हुकूमती इक़दामात से ज़रूरतमंद तबक़ात को सहारा मिला। अवाम को कीमतों के कमर तोड़ दबाव से महफूज रखने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। हमें एक कौम बनकर एहतियात और ज़िंदगी में किफ़ायत शुमारी को अपनाना होगा। इशराफिया पर भी जिम्मेदारी है कि इसका कार्य खैर में अपना भरपूर किरदार अदा करें। मट्टी का तेल 70 रुपए 73 पैसे महंगा हो गया। नई कीमत 428 रुपए 74 पैसे फी लीटर हो गई। नोटिफिकेशन जारी। मुल्क भर में ईद उल फितर आज रवायती जोश खरोश के साथ मनाई जाएगी। बाजारों में चांद रात की रौनकें। ईद शॉपिंग के लिए आखिरी लम्हात खवातीन और बच्चों की तैयारी जारी। कपड़े सिल गए, दुपट्टों की पीको, मैचिंग चूड़ियां और जूतों की खरीदारी जारी। इस्लामाबाद में बरसात ने मम्मी पापा का खर्चा बढ़ा दिया। बच्चों के लिए गर्मी के हिसाब से कपड़े खरीदे। अब गर्म कपड़े खरीदने दोबारा बाजार लाना पड़े। वालिदैन कहते हैं कपड़ों और जूतों के साथ खिलौनों का भी एक्स्ट्रा खर्चा हो गया। कराची में भी आखिरी वक्त तक खरीदारी जोरों पर। क्वेटा, पेशावर, मुल्तान, फैसलाबाद के बाजारों में गहमा गहमी। हैदराबाद में ईद की खरीदारी उरूज पर। बाजारों में जबरदस्त रश। फटा के कदीमी शाही बाजार में ज्वेलरी और चप्पल की दुकानों पर रश। ईद पर सबसे ज्यादा खूबसूरत नजर आने की ख्वाहिश ब्यूटी पार्लर्स खवातीन और सैलून मर्दों से भर गए। लाहौर में ब्यूटी पार्लर्स पर खवातीन का रश। नए हेयर स्टाइल और हेयर ड्राई पर ज्यादा जोर। नेल आर्ट तवज्जो का मरकज। मेहंदी लगाने वाले ने रेट बढ़ा दिए। वजीराबाद में खवातीन मेहंदी के खूबसूरत डिजाइन बनवा रही हैं। नौशेरो फिरोज में नौजवान फैशल मसाज और फेस पॉलिश कराने में मसरूफ। ईदी तकसीम करने के लिए दीदा जेब लिफाफों की मांग बढ़ गई। गुजरांवाला शहर पहलवानों का शहर है, वो यहाँ के लोग खाते पीते हैं। मीठी ईद है और इस वजह से जो बच्चे हैं वो जिद करते हैं कि जो है वो मिठाई लानी चाहिए। हम यहाँ से मिठाई लेके जाएंगे। गुलाब जामुन, काजू बर्फी, अखरोटी हलवा, गुलदस्ता हलवा, चमचम, लड्डू और जलेबियां। मीठी ईद पर हर तरफ मिठास फैल गई। पहलवानों के शहर गुजरांवाला में हलवाइयों ने दिन रात एक करके 36 इकसाम की मिठाइयाँ और हलवाजात तैयार कर लिए। कहते हैं पहलवानों का शहर है, इसलिए मनों के हिसाब से मिठाई बनाई। चटोरों के भी वारे न्यारे। कहते हैं खुशियों का त्यौहार है, खुद भी खाएंगे, दोस्तों को भी खिलाएंगे और खूब मौज उड़ाएंगे। अस्करी क़यादत के तमाम पाकिस्तानियों को ईद उल फितर की दिली मुबारकबाद। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की ईद उल फितर पर कौम को दिली मुबारकबाद। एडमिरल नवीद अशरफ और एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्दीकी की भी ईद उल फितर पर कौम को मुबारकबाद। मुसल्लह अफ़वाज पाकिस्तान का ईद उल फितर पर अहले वतन के लिए नेक तमन्नाओं के इज़हार। पैगाम में कहा, मुसल्लह अफ़वाज के लिए ईद का हक़ीक़ी जज्बा वतन के दिफा और खिदमत पर मुज़म्मिर है। अफ़वाज पाकिस्तान के जवान अहले खाना से दूर कौम के लिए अमन व सलामती यकीनी बना रहे हैं। मुसल्लह अफ़वाज सरबराहान के पैगाम में पाकिस्तान के बहादुर मर्द ख़वातीन की कुर्बानियों को ख़राज तहसीन, शहदा और गाजियों के अहले खाना की साबित कदमी और हिमायत का सराहाया गया।
Pakistan is quite an important country. I expressed my viewpoint in so many occasions. I would like Afghanistan and Pakistan to have good relations. पाकिस्तान हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। शहीद अली खामनई भी पाकिस्तान को बहुत अहमियत देते थे। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं मुस्लिम मुल्क आपस में बेहतर और अच्छे ताल्लुकात कायम रखें। दुश्मन पड़ोसी मुल्कों से हमारे ताल्लुकात ख़राब करना चाहता है। ईरानी सुप्रीम लीडर मुस्तबा खामनई का नौरोज़ पर कौम के नाम पैगाम। मुस्तबा खामनई ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सालिसी की पेशकश भी कर दी। कहा, दुश्मन टूट चुका, हमारा इत्तेहाद दुश्मन को झुकने पर मजबूर कर देगा। हमने रोज़े और जिहाद को एक साथ जारी रखा। दुश्मन प्रोपेगेंडा और झूठ से हमें तकसीम करने की कोशिश कर रहा है। जंग में कौम को मुत्तहिद रहने की जरूरत है। ईरान ने तुर्किया या ओमान पर कोई हमला नहीं किया। दुश्मन ने पड़ोसी मुल्कों के दरमियान इख्तिलाफ फैलाने के लिए फॉल्स फ्लैग किया। आपदाएं हरमज सादा फौजी ऑपरेशन से खोल सकते हैं। अमेरिकी सदर ट्रंप का मीडिया से गुफ्तगू में कहना था। कहा, नेटो और दूसरे हमारी मदद कर सकते हैं, लेकिन नेटो हिम्मत नहीं दिखा रहा। ईरान से चीन 90 और जापान 95% तवानाई लेता है। दोनों मुल्कों के लिए बेहतर यही है कि वो अमेरिका से ताउन करें। ईरान से मुज़ाकरात हो सकते हैं, लेकिन जंग बंदी का सवाल ही पैदा नहीं होता। जब आप एक फरीक को मुकम्मल तबाह कर रहे हों तो जंग बंदी नहीं की जाती। ईरान जंग जीतना चाहता है। फतह हमारा हदफ है। हमने ईरान की बहरी और फ़िज़ाइया तबाह कर दी। ईरान का तैयारा शिकन हमले का निज़ाम भी तबाह व बर्बाद कर दिया। अस्करी लिहाज से ईरान खत्म हो चुका। ईरानी इंफ्रास्ट्रक्चर पर दोबारा हमले की सूरत में कोई रियायत नहीं करेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है, इसराइल ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर पर नया हमला करने की मनसूबाबंदी कर रहा है। जनूबी पारस गैस फील्ड पर होने वाले हमले के बाद अपनी तैयारियां बढ़ा दी। ईरान का मौक़िफ़ वाज़ेह है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला हुआ तो ज़बरदस्त जवाबी कार्रवाई होगी। ईरान की फ़िज़ाई दिफ़ा और बहरिया को नुकसान पहुँचाने के दावे गलत हैं। अमरीकी दावों का मुवाजना वियतनाम जंग के दावों से किया जा सकता है। ईरान ने एक F-35 तैयारी को निशाना बनाया। अमरीकी बेड़ा गिराल्फोर्ड नाकारा बना। इब्राहिम लिंकन पीछे हटने पर मजबूर हुआ। अमरीका और इसराइल की शिकस्त वाज़ेह है। ईरानी फौजी तर्जमान ने खबरदार किया कि इसराइली और अमरीकी एहलकार दुनिया भर में गैर महफूज हैं। दुश्मनों के लिए हर जगह खतरा बढ़ गया। अमरीकियों के लिए तफरीह मकामात पार्क्स भी महफूज नहीं रहेंगे। ईरान दुश्मनों को हर जगह निशाना बनाएगा। खुदाया तो खुद शाहिदी के रज़मंदगान या मुग़ल्लिब अलक़ुलूब वलअब्सार 4 3 2 1 पासदारान इनकलाब का ऑपरेशन वादा सादिक की 69वीं लहर कामयाबी से मुकम्मल करने का नाम बताया। तल अवीव अक्सा खलीज हल्फा में दुश्मन के फौजी सनती मवासलाती मराकज़ को निशाना बनाया। पासदारान इनकलाब का जंगी मुआवनत फराहम करने वाली कंपनीज और दिफाई और रिडार सिस्टम को हदफ बनाने का दावा। कहा, अमरीकी फौजी अड्डे अली सालम और खरिज पर भी हमले किए गए। पासदारान इनकलाब की कदर खैबर शिकन जुल्फ़कार और क़याम मिज़ाइलों के इस्तेमाल की तस्दीक। दरमियाने फासले की मिज़ाइलों और खुदकुश ड्रोन से मरबूत कार्रवाइयाँ की। इसराइल के मिज़ाइल हमले में पासदारान इनकलाब के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल अली मोहम्मद आइनी शहीद। पासदारान इनकलाब ने तस्दीक कर दी। हमले से कुछ देर पहले ब्रिगेडियर जनरल अली मोहम्मद ने कहा था, ईरान अब भी मिज़ाइल बना रहा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की आलमी रहनुमाओं से राब्ते ईद की मुबारकबाद दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बांग्लादेशी हम मनसब तारिक रहमान से टेलीफोनिक राब्ता। बांग्लादेश से दो तरफा तावन मज़ीद मजबूत बनाने के लिए पाकिस्तान के पुख्ता आज़म का यादा। जनूबी एशिया में इलाकाई पेशरफ के साथ मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का लबनान के वज़ीर-ए-आज़म नवाब सलाम से भी राब्ता। ईद उल फितर की मुबारकबाद दी। लबनान के वज़ीर-ए-आज़म सलाम ने शहबाज शरीफ का गर्मजोशी से शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म का मुश्किल हालात में लबनान की हुकूमत और अवाम के साथ मुकम्मल यकजहती का इज़हार। लबनान के इत्तेहाद खुद मुख्तारी इलाकाई सालमियत के लिए पाकिस्तान की मुस्तकिल हिमायत का यादा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म अनवर इब्राहिम, अज़रबैजान के सदर और उज़्बेकिस्तान के सदर शौकत मिर्ज़ायोव से भी टेलीफोनिक राब्ता। ईरान और खलीज में कशीदगी कम करने पर जोर, अमन के लिए ताउन पर इत्तेफाक।
अमेरिका मशरिक़ वस्ता में मजीद हज़ारों फौजी तैनात करेगा। अमेरिकी फौज हज़ारों मैरीन्स और सेलर्स मशरिक़ वस्ता भेज रही है। रॉयटर्स के मुताबिक इजाफी तैनाती का मकसद बढ़ती कशीदगी और ईरान के हमलों की वजह से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है। अमेरिकी वज़ीर ख़ज़ाना स्कॉट बेसेंट का कहना है कि अमेरिका समंदर में फंसे ईरानी तेल के टैंकर से पाबंदियाँ हटा सकता है। अपने हरमज़ की बंदिश के बायस तेल की बढ़ती हुई कीमतों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। ईरान एटमी हथियार के हसूल का ख्वाह नहीं। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का नौरोज़ त्यौहार पर पैगाम। कहा, सुप्रीम लीडर ने एटमी हथियारों को मजहबी तौर पर ममनू करार दिया। कोई भी ईरानी हुकूमती एहलकार एटमी हथियार हासिल करने की कोशिश नहीं कर सकता। ईरान अपने पड़ोसियों से जंग नहीं चाहता। पड़ोसी ममालिक से तमाम इख्तलाफात हल करना चाहते हैं। ईरान की तमाम मुश्किलात दुश्मनों की मुदाखलत का नतीजा है। और सलमान इकबाल फिल्म्स, ARY फिल्म्स और बिग बैंग फिल्म्स की पेशकश। आग लगे बस्ती में का कराची में रंगारंग प्रीमियर। फिल्म में जलवागर सितारों की कहकशां ने रंग जमा दिया। फिल्म मुल्क भर के सिनेमाघरों में आज रिलीज की जाएगी। फहद मुस्तफ़ा और माहिरा खान की फिल्म ने शायकीन की तवज्जो खींच ली। फिल्म आग लगे बस्ती में की बैरून मुल्क शानदार नुमाइश जारी। बरतानिया, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और मुत्तहदा अरब अमारात के सिनेमाघरों में फिल्म आग लगे बस्ती में सिल्वर स्क्रीन की ज़ीनत बन गई।